हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं देख रहा हूँ केबल के टॉपिक को, जिसके अंदर मैं ये कैलकुलेट करूँगा जो टॉपिक आगे गिवन होगा। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने बंस्ड के बारे में देखा था और पर फेज कैपेसिटेंस निकाला था। आज हम देखेंगे कि किसी दो कोर को अगर हम शीथ के साथ कनेक्ट कर दें या शॉर्ट कर दें तो पर फेज कैपेसिटेंस या फेज तब कैपेसिटेंस कैसे निकालें, या फिर कभी एक ही कोर को अगर शीथ के साथ अटैच कर दे तो कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो आज ये दो मेथड्स को और देख लेते हैं, तब हमारा किसी भी केबल में कैपेसिटेंस का कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बन जाएगा। आइए, आज के टॉपिक को जो मैंने लिया है वो तीसरा पॉइंट आपको ये दर्शाता है, थर्ड पॉइंट आपको ये दर्शाता है कि कनेक्ट एनी टू कोर टू शीथ, शीथ के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए एंड कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीथ। आइए हम इनकी चर्चा करते हैं। जो ये बोला है पहले उसी को अपन लेते हैं। मान लीजिए कि आपका ये एक केबल का रिप्रेजेंटेशन है और मैं इसी को 3 कोर के लिए यहाँ पर फिल करता हूँ। कोर की संख्या 1, कोर की संख्या 2, कोर की संख्या 3। यहाँ तीनों फेज के कोर के केबल होंगे। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एक फेज R है, Y है और B है। ओके, इस बार क्या बोला गया? कनेक्ट एनी टू कोर टू शीथ, शीथ के साथ किसी दो कोर को कनेक्ट कर दीजिए। चलिए, मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसका वायर डायरेक्ट फेज से कनेक्ट कर दिया, शीथ से। इसके वायर को भी हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट शीथ से कनेक्ट कर दिया, है ना। चलिए, तो जब समान पोटेंशियल दोनों में हो गया, मान लो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर, तो इसके बीच जो है कोई भी कैपेसिटेंस क्रिएट नहीं होगा। समान वोल्टेज में तो कैपेसिटेंस होता ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच कैपेसिटेंस खत्म। अगर मान लो वोल्टेज भी है ऊपर भी वोल्टेज भी तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कैपेसिटेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। हमेशा कैपेसिटेंस तब एग्जिस्ट करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर ना। आइए अब बात करें हम यहाँ पे। अब यहाँ पे है शीथ। अब बताइए, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस होगा। ये भले ही शीथ से कनेक्ट हो गया लेकिन यहाँ का पोटेंशियल तो है इस कंडक्टर का, तो इसके साथ कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा और ये इसके साथ भी कैपेसिटेंस का एग्जिस्टेंस रहेगा। इसके साथ खत्म हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम आपको बोला था जो कोर के बीच होगा कैपेसिटेंस उसको सीसी से डिनोट करेंगे, उसको सीसी से डिनोट करेंगे, और जो ये रहेगा शीथ और पर फेज, शीथ और फेज के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग जो रहेगा उसको हमने CS से डिनोट किया था। किससे? CS से, शीथ कैपेसिटेंस। ओके, अब क्या बोला गया है, हमने जैसा क्वेश्चन बोला गया हमने वैसा लिख दिया। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीथ। रिमेनिंग कोर कौन सा बच गया और रिमेनिंग शीथ कौन सा है, ये देखिए। रिमेनिंग कोर तो यही बच गया अपने पास, रिमेनिंग, आइए, रिमेनिंग कोर तो यही बच गया। दो को अगर शीथ को शॉर्ट कर दिए है यानी इसके साथ अटैच कर दिए तो अब रिमेनिंग कोर और शीथ यही रह गया हमारा। अब शीथ तो कहीं से भी उठा लो, सब तो एक ही शॉर्ट पॉइंट है। देखिए, शीथ कहीं से उठाइए, सब तो वही शॉर्ट पॉइंट ही है, तो यहीं से उठा लेते हैं। आइए, अब इनके बीच क्या बोल रहा है आपसे, इनके बीच आपसे क्या बोला गया, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए। सी, ठीक है ना, कैपेसिटेंस। अब मैं अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूंगा तो CS, कैपेसिटेंस CS यहां पे लगा देते हैं, इनके बीच टोटल। तो अब अगर कैलकुलेट करोगे तो आप देखिए, सिंपल सी बात है, ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट सारे पॉइंट शीथ ही है तो कॉमन पॉइंट हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसके अक्रॉस क्या है, तो इन दोनों के अक्रॉस में अगर लिख भी दूं कि ये पॉइंट अभी भी वही मान रहा हूं मैं, ये पॉइंट अभी भी वही मान रहा हूं जिसको मैंने CCS लेके चला है, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिएगा, एक आपको क्या दिख रहा है, ये वाला, एक क्या दिख रहा है, ये वाला। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखना है, जब ये पॉइंट है तो ये अपने आप में सारे शॉर्ट है। ये देखिए, ये पॉइंट अपने आप में सब शॉर्ट है कि नहीं, ये यहां से यहां तक शॉर्ट है, और जब इसकी चर्चा करूंगा तो ये यहां से यहां तक शॉर्ट है, और ये यहां से यहां तक सब शॉर्ट है।
तो इसको मैं एक चीज देख सकता हूं का ये कंप्लीट एक ही वायर जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये और ये आपस में पैरेलल है ना। इस तार को अगर खींच के मैं यहां पे ले आऊं, इस कैपेसिटर को खींच के यहां ले आऊं, तो CS और CC आपस में क्या है जी, पैरेलल में। क्या दिख रहा है आपको, CS और CC आपस में पैरेलल में दिखेगा। और यहां से एक चीज और दिखेगा आपको, ये CC है ना, ये जो CC है वो भी इसके साथ क्या है, पैरेलल में आपको दिख रहा है। इसका मतलब है इन सारे वायर को अगर हम यहां पे लेके आए तो अपने को क्या दिखेगा, इन सारे वायर को अगर पैरेलल में लेके आए, एक तो दिखेगा अपने को दिखेगा CS, एक तो दिख रहा है क्या, CS, ठीक है, इसके जस्ट इमीडिएट पैरेलल में। दूसरा अगर इसके वायर को इसके साथ लेके आऊंगा तो क्या दिखेगा, CC। क्या दिखेगा जी, CC। देखिए कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा, CC। नेक्स्ट इस वायर को भी, चूंकि सब शॉर्ट है तो यहां पे खींच के लाएंगे, ये भी इसके पैरेलल में दिखेगा, दैट इज CC, दैट इज CC। क्लियर। अब देखिए तो टोटल कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, टोटल कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो क्या दिखेगा आपको, टोटल कैपेसिटेंस में CC अगर पैरेलल में हो तो ये क्या कहलाता है, एक तो CS पहले लिख ही देता हूं, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो क्या कहलाता है, पैरेलल में जुड़ता है नॉर्मली 2CC। तो अब इस दोनों को पैरेलल में अगर कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, तब भी ये नॉर्मल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं टोटल C टोटल की बात करूं, CS की बात करूं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं CCS बराबर जो हो जाएगा CS प्लस 2CC, CS प्लस 2CC, ये आपका फाइनल वैल्यू है जी, ये आपका फाइनल वैल्यू है, ये आपका फाइनल वैल्यू है। क्लियर। तो ये भी एक चीज आपको समझ में आ गया, ये भी एक चीज आपको समझ में आ गया क्या, कि अगर दो कोर को शीथ के साथ अटैच कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में रिमेनिंग कोर और शीथ के बीच के जो कैपेसिटेंस होते हैं वो CS, एक तो ये सीधे दिख रहा है, और प्लस 2CC, ये दोनों भी पैरेलल में आ गए, एक ये और ये आपस में पैरेलल में आ गए तो नॉर्मल जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। शायद लाइट की इशू आएगी, चलिए ठीक है ना। तो आई होप सो यहां भी कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, दो शीथ के बीच कैपेसिटेंस कैलकुलेट, यानी एक शीथ और एक कोर के बीच कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फोर्थ पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कनेक्ट एनी वन कोर टू शीथ एंड कैलकुलेट कैपेसिटेंस बिटवीन दी कोर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एग्जाम में मैं दिखाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आइए इस बार जो कह रहा है उसको सुन लेते हैं जी। 3 कोर यहां भी रख देते हैं। इस बार क्या कह रहा है ये देखते, तीनों फेज है, एक है R, एक है Y, एक है B। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है, कनेक्ट एनी वन कोर टू शीथ। मान लो इस कोर को हमने शीथ से डायरेक्ट अटैच कर दिया, शॉर्ट कर दिया तो कोई कैपेसिटेंस नहीं। नाउ एंड कैलकुलेट कैपेसिटेंस बिटवीन दी कोर। अब ये जो 2 कोर बच गए इसके बीच कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से समझिए, ऑब्वियसली सब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो इसके बीच भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसके बीच भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसके बीच भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज अलग है, ये B और इसके साथ ना शॉर्ट हो गया, पर इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, इसका वोल्टेज कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, सब में से एग्जिस्ट करेगा। अब यहां से क्या बोला है, किसी एक को ही शॉर्ट करना है, बाकी 2 से आपको क्या लेके चलना है जी, 2 से आपको लेके चलना है, यहां पे निकालना है आपको। एक ये रहा और एक ये रहा,
ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। सी टोटल निकालना है, ये लिख देता हूं, टोटली वर्ड यूज कर ले रहा हूं, ठीक है ना। तो सी टोटल आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। आइए, तो अब ऐसे कंडीशन में अगर निकालना होगा तो आपका एक तो कोड इसके साथ अटैच हो गया, ये सीथ का तो सब कॉमन हो गए। अब रिमेनिंग वाली बात की क्या करें, इनको समझिए। ये अगर इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं, ये दोनों तो पैरेलल दिखेंगे। ये इसके साथ अगर अटैच है तो पहले तो इसके वर्ड को लिख दीजिए। इसके वर्ड को क्या लिखेंगे, एक तो सीसी है, कोड के बीच ये भी क्या है, सीसी है, ये भी क्या है, सीसी है, ये इसके साथ शॉर्ट है। कनेक्ट एनी वन कोड टू सीथ, ठीक है, एंड कैलकुलेट कैपेसिटेंस बिटवीन दी कोर के बीच क्या करना, आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अब समझिए, यहां तो ये शॉर्ट कर गया, लेकिन अब ये जो सीथ है ना, अब ये जो सीथ है, तो इस पॉइंट से और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग, तो यहाँ कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, इसको CS बोलते हैं। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, सीथ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग ही होगा, ये पोटेंशियल अलग ही, मान लो ये ग्राउंड से अटैच होगा तो इसका 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना, और इसका CS। क्लियर। अब निकाल लीजिए टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। चलिए, जैसा एज इट इज दिया हुआ है अपन उसी तरीके की बात करेंगे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान से समझिएगा। ये तो वायर पूरे शॉर्ट ही एक तरीके से हो गया। जब इस वायर की चर्चा करेंगे तो ये इसके साथ न्यूट्रल के साथ फेज में कनेक्ट है तो शॉर्ट ही है। फिर तो ये वायर यहाँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग। ये इसके लिए एक वायर कहीं जैसा बिहेव कर रहा है, ये भी एक वायर जैसा ही बिहेव कर रहा है कि नहीं, एक वायर जैसा ही बिहेव कर रहा है ना। अब अगर अपन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अब ऐसे कंडीशन में देखें तो सीसी तो आपको दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, ये सीसी तो दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंट इसके साथ पैरेलल में है, सीसी सीएस के साथ पैरेलल में है, और ये पॉइंट किसके साथ है, ये दोनों को अगर ज्वाइंट करिए तो सीएस सीसी पैरेलल में है कि नहीं। देखिए, इस पॉइंट को उठाइए कलर से, अगर ना दिख रहा हो, ये इसको साथ जोड़िए, इसको साथ जोड़िए, है ना। अब देखिए, ये तो सीथ है आपका, यही तो सीथ है ना। इस पॉइंट को इसके साथ जोड़िए तो CCCS पैरेलल में और CCCS यहां भी पैरेलल में। तो चलिए जी, मैं यहां पे चर्चा कर लेता हूं, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, एक तो सीधे इसके पैरेलल में चल रहा है, वो वाला सीधे पैरेलल में है, CC क्या है इसके पैरेलल में है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को अगर अपन देखते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स में एक देखेंगे कि एक पॉइंट ये कॉमन दे रहा है, एक पॉइंट ये कॉमन दे रहा है, लेकिन ये Y और R के साथ अटैच है। तो अब R और Y के साथ तो अटैच है, ठीक है। आइए, इसको मुझे लगता है बड़ा ही करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, है ना। आइए, अब क्या है, एक तो ये दोनों पैरेलल होने के बाद एक जॉइंट पॉइंट है, फिर इन दोनों के पैरेलल होने के बाद एक जॉइंट पॉइंट है। इसका मतलब है इन दोनों के पैरेलल होने के बाद एक जॉइंट पॉइंट है, फिर इन दोनों के पैरेलल होने के बाद एक जॉइंट पॉइंट है। आइए समझते हैं, अगर नहीं समझे तो। अगर हम इसको P पॉइंट मान लें तो आप यहां P इंडिकेट करोगे, P पॉइंट इंडिकेट करोगे, और इसको R बोल दें तो यहां से यहां सब R ही है, यहां से यहां तक कोई भी पॉइंट उठाइए सब R ही है, और Y इसको माने तो यहां से यहां तक Y ही है। अब समझने की कोशिश कीजिए, Y एक छोर है, लेकिन दूसरे छोर में जाके कहीं दोनों P के पास क्या कर रहा है, P के पास क्या कर रहा है, CCCS अटैच हो रहा है, CC और CS अटैच हो रहा है। इसके R साइड से बात करें तो R साइड एक छोर है, ठीक है, लेकिन वो R छोर दो भागों में बट रहा है, एक CC और CS। तो एक CC यहां भी कर देता हूं
और एक CS। इस तरीके से छोड़ में बट रहा है कि नहीं, बिल्कुल आप कहोगे बट रहा है। और ये दोनों भी जाके किससे CS के बाद एक ज्वाइंट पॉइंट P है जहां पे मिल गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, C टोटल आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा, है ना, ये पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा, तो एक कैपेसिटर बनाएगा, क्या होगा, जिसका नाम CC प्लस CS। फिर P पॉइंट पे आएंगे, P पॉइंट पे आएंगे तो नीचे देखेंगे क्या, CC प्लस CS। एक कैपेसिटर यहां पे है बचा हुआ, दैट इज CC। फाइनल आपको क्या मिलना है, C टोटल, C टोटल, है ना। अब बताइए, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो क्या होगा, ये दोनों का आधा, ये भी समान वैल्यू है, ये भी समान। अगर मान लो 2-2 ओम होता है तो पैरेलल में सीरीज में यही चीज जुड़ जाता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर होता है, लेकिन कैपेसिटर होगा तो आधा हो जाएगा। सो इसी को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो एक कंप्लीट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, CC प्लस CS बटा 2, और यहां पर CC तो है ही, तो C टोटल कितना, कहीं कोई समस्या है तो बताइए। सर एकदम C टोटल निकल जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो सर निकाल के रख दीजिए, यहाँ पे कुछ है नहीं, निकल गया जो निकलना था। अब मैं बात अगर करूं, सॉरी, अब मैं बात करूं अब मैं अगर बात करूं तो क्या दिखेगा, C टोटल की बात करूं तो एक तो CC दिख रहा है प्लस CS प्लस CC, CS प्लस CC बटा 2, ये आपका फाइनल वैल्यू आया, यही आया ना, ठीक है। तो ये एक चीज है, और इसको कैलकुलेट करिएगा अगर, तो CT बराबर को क्या दिखेगा, 2CC प्लस CS प्लस CC बटा 2। अब इसी को जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा CS प्लस 3CC बटा 2, है ना। अब एक चीज देखना कि हमने एक चीज पढ़ाया था फर्स्ट में, तो CS प्लस 3CC आया था किसके लिए, पर फेज कैपेसिटेंस के लिए। पर फेज कैपेसिटेंस के लिए हमने ये कैलकुलेट किया हुआ था मेथड 1 में, क्या, पर फेज कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया हुआ था, है कि नहीं। तो अब इसी को एक चीज और लिख सकता हूं क्या, कई बार ये यूज हो जाता है, ध्यान रखना, इसी को CPH बटा 2, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो C टोटल क्या निकल गया, CPH बटा 2। पर फेज कैपेसिटेंस का आधा टोटल कैपेसिटेंस निकलता है कब, जब एक कोर को शीट के साथ शॉर्ट किया जाए या अटैच कर दिया जाए, ज्वाइंट कर दिया जाए। या फिर दूसरा फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे, CC बराबर क्या, CC बराबर, इसको यहां कर देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, इसको यहां कर दूंगा तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, टोटल कैपेसिटेंस जो है CS प्लस 3C बटा 2 या फिर CPH बटा 2। तो ये दोनों ध्यान रखोगे, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। तो आई होप सो ये दोनों चीज क्लियर है। आज के सेशन में ये सारा टॉपिक इस टाइप का कंप्लीट होता है। हम आगे केबल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को देखेंगे और उसी टाइप के पैटर्न्स की थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।